नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस उठापटक वाले बाजार में भी कुछ स्टॉक्स निवेशकों को पैसा बनाकर दे रहे हैं और बढ़िया पैसा बनाकर दे रहे हैं। देखिए, जिस कंपनी में दम है वो तो ऊपर जानी ही जानी है, सिंपल है भाई साहब। और ये मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। कभी कभार गधा घोड़ा सब चल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। वो पैसा एक्चुअली में उसके फाइनेंशियल्स के दम पर नहीं बनता, वो पंप या डंप का केस बाद में सामने आता है। एट द टाइम तो कुछ नहीं पता चलता। जो केस सामने आते हैं वो 4 साल पुराने आते हैं, तब तक तो निवेशक की धज्जियां उड़ चुकी होती हैं, पूरी वेल्थ खत्म हो जाती है। तो आप अगर फाइनेंशियल्स पे बुलिश हो तो एक चीज समझ लो कि फाइनेंशियल्स आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर देंगे, शॉर्ट में नहीं देंगे। शॉर्ट टर्म में तो केवल कोई ट्रैपिंग ही हो सकती है भाई साहब, जो शुरू में तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अंत में समझ में आएगा यार गलत फंस गए। जेंसोल इंजीनियरिंग एक बड़ा एग्जाम्पल अभी रिसेंट का ही यहाँ पे खड़ा हुआ है। 400-500 रुपए से 1400 रुपए हो गया विद इन 2 ईयर्स। लेकिन क्या हुआ अंत ये है कि जीरो हो रहा है अब। ठीक है, अंत यही है ना। लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी फाइनेंशियल्स के दम पर खरीदी हुई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाती रहेगी, और बिजनेस बढ़ता है 15-20% से, अगर बड़ी लेवल पे कंपनी हो गई है तो, छोटे बेस पे है तो वो हो सकता है 30% या 40% ग्रोथ भी दे दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो ग्रोथ 3-5 साल रहेगी, समझ रहे हो। अब मैं यहां आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करता हूं जो बहुत ही दमदार एक्शन में दिख रहे हैं आज के सेशन में। वन मोर थिंग, बैंकिंग फाइनेंशियल्स को छोड़कर बात कर रहा हूं मैं यहां पे। पहला स्टॉक है दोस्तों वारे एनर्जीज का। वारे एनर्जीज का शेयर आज 17-18% भाग रहा है भाई साहब। रिसेंटली ये स्टॉक टूटा था आपके लिए, जब बाजार गिरा तो कोई न्यूज नहीं, केवल मार्केट के साथ गिर गया, और गिरते गिरते करीब करीब 1800-1900 रुपए के करीब आया, और अभी ये 3034 पर आकर खड़ा हो गया, जिसमें 400 रुपए की तेजी तो आज इंट्राडे आ रही है भाई साहब। 16% ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज का दिन का हाई 3116 का स्टॉक ने लगाया है। इस शेयर में तेजी के पीछे का कारण है दोस्तों इस कंपनी के नंबर्स। क्या नंबर्स हैं और क्या कहा है कंपनी ने, वो बताता हूं। कल नंबर आए थे देर रात। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 462 करोड़ से बढ़कर हो गया 619 करोड़ का। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बताया मैंने आपको। रेवेन्यू 2936 करोड़ से बढ़कर हो गया 4000 करोड़ का। मार्जिन कंपनी के 14.25% से बढ़कर 23% के हो गए। कामकाजी मुनाफा 418 करोड़ से 923 करोड़। तो जब ऐसी परफॉर्मेंस आएगी तो स्टॉक तो भागेगा ना भाई। आगे, कंपनी सीईओ सेज एबिटा आउटलुक फॉर FY26 स्टैंड एट ₹5,500 करोड़ टू ₹6,000 करोड़। तो करंट वित्त वर्ष का एबिटा कंपनी कह रही है कि 5,000 से 6,000 करोड़ के, 5,500 से 6,000 करोड़ का रहेगा एबिटा, यानी कामकाजी मुनाफा। अब ये अच्छा है या बुरा है ये मैं आपको बता देता हूँ। करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना कंपनी ने क्लॉक किया उसको देखते हुए, ताकि हमें समझ में आए कितनी ग्रोथ की बात कर रही है कंपनी। तो अगर FY25 की बात करूं तो कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है दोस्तों, जो एबिटा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये तो 2700 2750 करोड़ है, यानी डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ देख रही है कंपनी। तो दमदार है भाई साहब। आगे, ऑल्सो सेज द क्वालिटी ऑफ कंपनीज ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज विल इनेबल अस टू अचीव दीज नंबर। तो कंपनी कह रही है कि हमारी क्षमता और हमारी जो क्वालिटी है वो हमें मदद करेगी ये सब अचीव करने में। कंपनी यूनिट टू एक्वायर 4 नॉन ऑपरेटिंग IPP कंपनीज टू फैसिलिटेट project holding structure. Company approves transfer of Vanip Solar One to another unit. As of March 31st, 2025, Vanip Solar had zero income and net worth of -48 lakh rupees. तो ये एक अपडेट है भाई साहब। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज CFY26-27 ऑर्डर बुक टू बी सॉलिड। तो अगले 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए दमदार आउटलुक दे रही है कंपनी। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज क्लोजली वॉचिंग इवॉल्विंग सिचुएशन इन US फॉर इन्वेस्टमेंट इन फैसिलिटी। तो कॉन्कॉल की अपडेट है ये। कंपनी कह रही है कि जो US में चल रहा है उसे हम देखेंगे ध्यान से, ताकि वहां निवेश के बारे में और सोच सकें करना है या नहीं करना है। ये सारी चीजें और शेयर आपके लिए रॉकेट। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स का। इसको लेकर तो मैं लगातार आप सभी के साथ बात भी करता रहा हूं। अब जियो फाइनेंशियल को लेकर क्या है, देखो भाई साहब, जो स्टॉक में आज तेजी बनी है, ठीक है, आज तो कुछ ज्यादा खास नहीं बट तेजी में है।
तो इसके ऊपर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है पहला डिविडेंड कंपनी ने दिया है इस बार 50 पैसे का। रिकॉर्ड डेट अभी नहीं आई है, आ जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो इनकी बुक वैल्यू 1.18 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के सामने। ये कह रहे हैं कि भैया कंपनी बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है, अच्छा खासा कामकाज कर रही है और अभी के हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। और यही सारी चीज़ें जिसकी वजह से स्टॉक आपके लिए बढ़िया एक्शन में रहेगा आगे चलकर, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो लंबे समय से इस स्टॉक को लेकर आप सभी के साथ बुलिश रहा ही हूँ। 200 रुपये पे तो मैंने चिल्ला के कहा था कि मौका है, मौका है, मौका है। अभी बताता हूँ ओवरऑल द व्यू ऑन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इफ पॉजिटिव। द कंपनी हैज अ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 1.5 लाख करोड़। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर हैज अ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑफ 1.18 टाइम्स विच मेक्स इट अट्रैक्टिव बनाते हैं इसके वैल्यूएशन। इसे पीई मत देखो, पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात चल रही है यहाँ। माई रिकमेंडेशन ऑन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, यू विल डेफिनेटली बी रिवॉर्डेड वेल, द मार्केट एक्सपर्ट एडेड। ये कहीं ना कहीं कहा गया है। तो मेरी तरफ से ये स्टॉक भी बेहतरीन है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस समय पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपने एंजल वन के नंबर देखे थे कैसे आए थे, लेकिन चॉइस इंटरनेशनल ने भाई साहब 7.5% की तेजी दिखा दी है। ये स्टॉक मैं 400-450 रुपये से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, 425 से माफ़ कीजिएगा। एंड डिस्क्लेमर भी मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, हमारे नाम से काफ़ी इंस्टाग्राम मैसेजेस, फेसबुक पे मैसेजेस, टेलीग्राम पे मैसेजेस आपको आते हैं, मेरी आईडी यूज़ करते हैं, मेरा चेहरा यूज़ करते हैं और वो पैसे मांगते हैं सर्विस देने के लिए। ऐसा कुछ भी मैं नहीं करता हूँ, ये मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम किसी से। तो वो फ्रॉड है, स्कैम है, प्लीज़ उसको रिपोर्ट करके ब्लॉक करिए और लोगों को अवेयर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। चॉइस इंटरनेशनल में 0.8% की तेजी है। नंबर्स की बात करें तो 39 करोड़ से प्रॉफिट 53.5 करोड़ का हुआ है। रेवेन्यू 215 करोड़ से 253 करोड़ है। मार्जिन 31.46% से 38%। कामकाजी मुनाफा 67.5 करोड़ से 96.2 करोड़। तो ये भी बेहतरीन नंबर लगे और आगे को लेकर भी मैनेजमेंट बुलिश ही दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं दोस्तों। नंबर्स बहुत जगह अच्छे आ रहे हैं, आप केवल फाइनेंशियल्स पे भरोसा रख के निवेश के मौके तलाशिए और बाजार एक बार फिर डेज आई की तरफ आता हुआ दिख रहा है। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था कि कल थोड़े गिरावट के संकेत आए FIDIs के डेटा से, लेकिन बाजार ज़्यादा गिरेगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है, ये सेलिंग नहीं है। नीचे फिर बाइंग बन जाएगी और एग्जैक्टली वही हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।